मैं हूं आसिम जिलानी और इस वक्त मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज़फ़र हाशमी साहब और असगर चौधरी साहब मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो मामला तय हुए हैं उससे बज़ाहिर यही लग रहा है कि इस माह के आखिर में कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाएगा। दूसरी जानब एक अहम पेशरफ्त है कि PTI के मेम्बरान जो है इस वक्त आज़ाद हैसियत में सबसे ज़्यादा है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसल में उन्होंने शमूलियत तो इख्तियार कर ली, लेकिन उन्हें मखसूस नशिस्तें मिलेंगी कि नहीं, इस पर असगर चौधरी साहब से और ज़फ़र हाशमी साहब से बात करते हैं कि वो इस पर क्या कहते हैं। जी असगर चौधरी साहब बताइएगा कि मखसूस नशिस्तें मिलेंगी कि नहीं। PTI तो पुर उम्मीद है, लेकिन कानून इस पर क्या कहता है? बहुत शुक्रिया आसिम जिलानी साहब। सबसे पहले आपको ये बता दें कि 29 फरवरी आखिरी तारीख आ रही है असम्बली का इजलास बुलाए जाने की। आइनी तौर पर इलेक्शन के बाद आपको 21 दिन दरकार होते हैं और वो 21 दिन 29 को पूरे हो रहे हैं। उससे पहले इजलास होगा। और जहाँ तक आपने मखसूस नशस्तों की बात की है, तो मखसूस नशस्तों के साथ भी वही होगा जो पैड के साथ हुआ था, क्योंकि PTI जो है वो उससे उन्हें अरकान पार्लियामेंट नहीं चाहिए, उन्हें अपने वोट बैंक इसी तरह चाहिए। और अगर आप ज़रा गौर करें तो एक आइन का आर्टिकल है 51D, अच्छा, बड़ा क्लियर है। और ये उसमें जो मखसूस नशस्तों के हवाले से बताया गया है कि आपको एक शेड्यूल जो इलेक्शन कमीशन जारी करता है, उस शेड्यूल के अंदर रहते हुए आपको एक लिस्ट देनी पड़ती है, फहरिस्त मुरतब करके इलेक्शन कमीशन के पास आपसे जमा करवाते हैं और फिर उसको आप तरजीह लिस्ट उसे करार देते हैं। अच्छा, उस लिस्ट में रद्दोबदल हो सकती है कि आपने अगर 10 बंदों के नाम दिए हैं और आपकी ज़्यादा आ गई है, अक्सरियत है, और आपको 5 मज़ीद लोगों की नशस्तें आपको मिल रही हैं, तो 5 मज़ीद नाम आप उसमें ऐड कर सकते हैं, या उसमें से कोई नाम आप वापस लेना चाहें तो वो तो वापस ले सकते हैं। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आपने कोई फहरिस्त दी ना हो और फिर आपको मिल जाए वहाँ पर मखसूस। इस हवाले से आइन का आर्टिकल 224 भी बड़ा क्लियर है। मेरे ख्याल में ये सवाल भी रेज हुआ था जब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो बैरिस्टर गौर साहब ने ये कहा था कि हमें आइन का पता है, लेकिन लगता है कि उन्हें सिर्फ बैंकिंग लॉ का पता है, वो कानून को समझते हैं, आइन को शायद उस तरीके से उन्होंने रीड नहीं किया है, और ना ही इलेक्शन एक्ट 2017 को उन्होंने उस तरीके से रीड किया है जैसा रीड करना जरूरी है। ठीक है। अच्छा, यानी इसका ये मतलब है कि ये मखसूस नशिस्तें भी इनसे जाएंगी। ज़फ़र हाशमी साहब, आप ये बताइएगा कि PTI के उम्मीदवार सबसे ज़्यादा हैं और ये दावा भी किया जाता रहा कि हम ही हुकूमत बनाएंगे, लेकिन दूसरी साइड से अनाउंस हो गया और शहबाज शरीफ जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार होंगे और ज़रदारी साहब जो हैं वो सदर ममलकत के उम्मीदवार हैं। तो PTI की आइंदा की हिकमत अमली क्या हो सकती है? जी, PTI की आइंदा की हिकमत अमली जो है वो तो वाज़ेह नज़र आ रही है कि, और उन्होंने कह दिया है कि हम अपोजिशन में बैठेंगे। अगरचे आगाज़ में ये भी कहा जाता रहा कि जी PTI जो है वो हुकूमत बनाएगी, मरकज़ में भी बनाएगी, पंजाब में भी बनाएगी, और KP में तो खैर उनकी वाज़ेह अक्सरियत है ही, वहाँ तो कोई और जमात नज़र नहीं आती हुकूमत बनाने वाली। तो शुरू में वो ये कहते रहे, लेकिन वो ऐसा लग रहा था कि ज़बानी जमा खर्ची था, और मुझे तो ये लगा कि शुरू से ही PTI में कोई दिलचस्पी नज़र ही नहीं आई हुकूमत बनाने के हवाले से। हालांकि उनके बड़ी तादाद में MNA जो है वो जीत के असम्बली में आए हैं, उन्हें इस हवाले से कोई कोशिश ज़रूर करनी चाहिए थी और हुकूमत बनाने में दिलचस्पी ज़ाहिर ज़रूर करनी चाहिए थी। लेकिन फैसले चूँकि वहाँ पे सिर्फ इमरान खान कर रहे हैं, और इमरान खान ने फैसला किया कि जी हम नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ नहीं मिलेंगे, और हुकूमत बनाने के लिए PTI का कम अज़ कम पीपल्स पार्टी के साथ तो रब्ता करना और उनके साथ बैठ के बातचीत करना ज़रूरी था। लेकिन चूँकि इमरान खान की तरफ से एक वाज़ेह इशारा और वाज़ेह ये पॉलिसी आ गई कि वो दोनों में से किसी जमात से नहीं मिलेंगे, तो फिर उनके लिए हुकूमत बनाने का रास्ता जो बिल्कुल ही बंद हो गया। और फिर तमाम ने मिलकर, और उनमें ये नज़र आया कि वो अब ज़हनी तौर पर जो है अपोजिशन में बैठने को तैयार हैं। तो अब लग यही रहा है कि PTI अपोजिशन में बैठेगी, और अपोजिशन भी इस दफ़ा अब वहाँ पे भी अपोजिशन में बैठ के भी मजबूत किरदार जो है वो अदा किया जा सकता है। और PTI जितनी बड़ी तादाद में इस मरतबा असम्बली में आई है और जिस तरह के लोग मुंतखब होकर आए हैं, तो लग रहा है कि PTI इस दफ़ा अपोजिशन में बैठ के भी अपना भरपूर किरदार अदा करेगी, जानदार अपोजिशन करेगी। और अगर जानदार अपोजिशन उसने की, तो ये हुकूमत जिसमें एक जमात की 79 नशिस्तें हैं,
ठीक है, और दूसरी जो है उसकी 45 नशिस्तें हैं। अब ये इन दो इंतहाई कलील तादाद में नशिस्तें रखने वाली ये दो जमातें देखें कैसी हुकूमत करती हैं। इन्होंने हुकूमत तो बना लिया, लेकिन इस दफ़ा आप ये देखें ये बहुत मज़े की चीज़ें देखने में आई हैं। यानी जीतने वाले उम्मीदवार, हारने वाले तो खैर अफसरदा थे ही थे, जीतने वाले उम्मीदवार भी हमें कोई खुश नज़र नहीं आए। फिर हुकूमत जो बनाने जा रही हैं पार्टियां, वो भी हमें कोई इतनी पुरएतमाद दिखाई नहीं दे रही हैं अपने इस हुकूमत बनाने के अमल में। और ख़ुद हुकूमती जमातें जो हैं जो हुकूमत बना रही हैं, उनके मुँह से ये तासुर जो है वो देखने में आ रहा है। वो खुद ये कहती हैं कि इस दफ़ा जो भी हुकूमत अगर जब ये बनाने जा रही हैं ये जमातें, तो ये हुकूमत जो है वो ज़्यादा देर चलती, साल डेढ़ साल से ज़्यादा चलती नज़र नहीं आती। तो देखें क्या होता है। बाकी बात तो सही है कि इंतहाई अब एक ऐवान में जो अक्सरियती जमात है वो तो अपोजिशन में है, और उससे कम नशिस्तें रखने वाली जमातें जो हैं वो हुकूमत में आ चुकी हैं। तो अब देखें कि आगे बड़े मज़े की मेरा ख्याल है हुकूमत देखने में आ रही है, और हो सकता है, ये लग रहा है कि ये मजबूत हुकूमत नहीं होगी, क्योंकि किसी भी जमात के पास इतनी बड़ी तादाद में सीटें नहीं हैं कि अगर कोई एक जमात नाराज़ होकर अलहदा हो भी जाती है तो दूसरी जमात जो है वो जैसे मुस्लिम लीग नून हुकूमत बना रही है तो वो अपनी हुकूमत को बरकरार रख सकती है। तो अभी आगे देखें असम्बली का इजलास जब शुरू होगा तो फिर क्या सूरत हाल बनती है। और ये भी एक बड़ा अलमिया PTI के साथ है कि उनको इस दफ़ा मखसूस नशिस्तें भी नहीं मिल रही। और वो बात जो असगर चौधरी साहब ने कही कि ये ज़रूरी आइन और कानून कवायद के मुताबिक कि आपको मखसूस नशिस्तों के लिए भी जो अपनी तरजीही फहरिस्त है वो इलेक्शन कमीशन में इलेक्शन से पहले ही जमा करानी होती है। तो चूँकि PTI तो पहले ही इलेक्शन में के लिए नाअहल हो गई थी, और उनके जितने भी मेम्बरान थे उन्होंने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा, तो उनके लिए ये सहूलत बाकी रही नहीं थी कि वो अपनी कोई तरजीही फहरिस्त जमा कराते। अब वो उनका ये कहना है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के प्लेटफॉर्म से वो अपनी तरजीही फहरिस्त जो है वो इलेक्शन कमीशन में जमा कराएंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन और PTI के जिस तरह के ताल्लुकात हैं उनको देखते हुए आप अभी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ से PTI को कुछ रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। मुझे तो नहीं नज़र आता कि इलेक्शन कमीशन उन्हें ये रिलीफ देगा कि वो मखसूस नशिस्तें जो वो हासिल करके ऐवान के अंदर अपनी जो अददी जो है तादाद जो है उसको बढ़ा सकें। चौधरी साहब, कहते हैं कि दो मुल्लाओं में मुर्गी हराम होती है। पिछली जो गवर्नमेंट थी 13 जमाती हुकूमत थी और PDM 1 थी। अब PDM 2 में उस तरह सियासी जमातें नहीं हैं और मौलाना फजलुर रहमान भी बड़े नाराज़ हैं। तो आप कैसे देखते हैं ये हुकूमत कैसे आगे चल पाएगी? देखिए जी, मुफाहमत के बादशाह यहाँ पर मौजूद है जिन्हें आसिफ ज़रदारी कहा जाता है। और अगर हुकूमत का टोटल जायज़ा लिया जाए तो सारा कुछ तो वो समेट चुके हैं, फायदे में तो वो रहे हैं। देखिए, आप 18वीं तरमीम के बाद अगर जायज़ा लें तो सारे इख्तियारात तो सुबह के पास 17 अहम तरीन जो आपके पास महकमे हैं वो सुबह के पास चले गए। वफाक के पास तो अब यही रह गया कि पीछे खजाना और दफाई आप रख रहे हैं, और फिर जितनी भी बुराइयां हैं वो सारी बुराइयां ज़ाहिर है मर्कज़ी हुकूमत के खाते में आई हैं। तो मियाँ साहब ने एक दफ़ा फिर बड़ी जल्दी कर ली है। सही, एक तो वापसी में उन्होंने बड़ी जल्दी की, और फिर वो ज़ुबान ज़द आम है ना आजकल एक लफ्ज़ बड़ा कि पूछा ये जा रहा है मियाँ साहब से, छोटे मियाँ साहब से बड़े मियाँ साहब पूछ रहे हैं कि ऐ दस के गल के दी हुई सी, साड़ी हुई सी या तेरी गल हुई सी। छोटे मियाँ साहब को ज़्यादा दोबारा ज़रा शेरवानी पहनने का जल्दी बहुत ज़्यादा थी। होना तो ये चाहिए था कि उन्हें विक्ट्री स्पीच नहीं करनी चाहिए थी। आशमी साहब वाली बात है कि अभी दूसरे नंबर पर आपकी पार्टी आई और आप विक्ट्री स्पीच कर रहे हैं। आपको तो दावत देनी चाहिए थी उस स्पीच पे। जिन्होंने अक्सरियत दी है उन्हें दावत देते आए जी आप हुकूमत बनाएं, सुकून से बैठ जाते, कुछ अर्सा आप भी अपोजिशन कर लें इस मुल्क में रह के। लगता है कि एक दफ़ा फिर उन्होंने वो जो वोट को इज्जत दो वाली बात थी वो आप किसी और को इज्जत दो में तब्दील हो चुकी। जी दोस्तों, जैसा कि असगर चौधरी साहब और ज़फ़र हाशमी साहब ने बताया कि मखसूस नशिस्तों से भी हाथ धोना पड़ेगा PTI को, और आइंदा जो आ रहे हैं दिन इनमें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की जानिब से जो आइनी ओहदे हैं उन पे नामों का ऐलान मुतवक्को है। तो उस हवाले से आपको मज़ीद अपडेट करेंगे।